महिला को दीवार के साथ इस तरह खड़ा किया गया था कि उसके दोनों हाथ सीधे दीवार पर टिके हुए थे और पूरा शरीर एक अजीब हालत में जकड़ा हुआ था। वह हिलना चाहती थी लेकिन डर के मारे हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसके पास खड़े आदमी ने सिर्फ एक नियम बताया था, जब तक दीवार पर लाल लाइट जलती रहेगी उसे इसी हालत में खड़े रहना होगा। न बैठ सकती है, न आराम कर सकती है और न ही जरा सा हिल सकती है। कमरे में लगे कैमरे हर पल उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन कोई इंसान हमेशा ऐसे खड़ा नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद उसके हाथ कांपने लगे, शरीर जवाब देने लगा और जैसे ही उसने अपना संतुलन खोया, बिल्डिंग मैनेजर गुस्से में कमरे के अंदर आ गया। उसने साफ कहा, उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो नियम मानो या यहीं मर जाओ। मैनेजर की धमकी और पड़ोसी के दबाव के आगे वह मजबूर हो गई। उसने खुद को फिर से दीवार के सहारे खड़ा कर लिया, लेकिन उसकी हालत देखकर पड़ोसी को शायद उस पर थोड़ा तरस आ गया। उसने धीरे से एक बड़ा कील उसकी हथेली के पीछे लगाया और फिर हथौड़ा उठाकर जोर से मार दिया। कील सीधे उसके हाथ को दीवार में ठोक गई। दर्द इतना भयानक था कि उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसकी नजरें उनसे रुकने की भीख मांग रही थीं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। रोते हुए उसने अपना दूसरा हाथ भी दीवार पर रख दिया। पड़ोसी ने फिर हथौड़ा उठाया और एक ही वार में दूसरा हाथ भी दीवार में ठोक दिया। अब वह चाहकर भी नीचे नहीं गिर सकती थी। इसके बाद बिल्डिंग मैनेजर उसके पास आया और उसे चेतावनी दी कि भागने का सोचने की भी कोशिश मत करना। अपनी बात समझाने के लिए उसने एक आदमी को बुलाया जिसने टूटा हुआ चश्मा पहन रखा था। वह आदमी भी कभी उसकी तरह था। उसने इस बिल्डिंग के नियम मानने से इनकार किया था। पहली बार विरोध करने पर मैनेजर ने उसे बहरा बना दिया और दूसरी बार उसकी एक आंख चली गई। यह देखकर महिला इतनी डर गई कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वह बस चुपचाप रोती रही। आखिरकार मैनेजर और पड़ोसी वहां से चले गए। महिला उस कमरे में अकेली रह गई, दीवार में ठुकी हुई, इतनी डरी हुई कि दोबारा विरोध करने की हिम्मत भी नहीं बची। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उसके अंदर बची आखिरी हिम्मत भी खत्म होने लगी। आखिर में लाल लाइट बंद हो गई। उसने दर्द सहते हुए अपने हाथ दीवार से बाहर निकाले, लेकिन इस बार उसने न चीख मारी, न गुस्सा किया और न ही विरोध किया। वह बस चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। उसके चेहरे से सारी भावनाएं गायब हो चुकी थीं। फिर अचानक लाल लाइट दोबारा जल उठी। इस बार बिना किसी के मजबूर किए वह खुद उठी और शांत चेहरे के साथ वापस दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। बिल्डिंग मैनेजर यह देखकर समझ गया कि अब वह लगभग पूरी तरह टूट चुकी है। वह संतुष्ट होकर कमरे में आया, धीरे से उसे गले लगाया और बोला, मुझे तुम पर गर्व है।